हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे पोर्टफोलियो के बारे में कि अगर कोई बिगनर है, जैसे मेरे चैनल पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि देव जस्ट स्टार्टेड ऑफ विद इक्विटी मार्केट, तो उनके लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए, किस तरह के स्टॉक्स होने चाहिए उनके पोर्टफोलियो में। एंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट अ लॉन्ग टर्म थिंग। तो कोई स्विंग ट्रेडिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एंड ये सभी उन लोगों के लिए है जो कि मतलब पैसा रखना चाहते हैं और एफडी में नहीं रख के इक्विटीज़ में एंटर करना चाहते हैं। तो सिर्फ वो लोग ही इसमें इन्वेस्ट करके, और जो ज़्यादा ट्रैक नहीं कर सकते अपने पोर्टफोलियो को, तो फॉर देम आई थिंक आई ऑप्टेड आउट फॉर अराउंड 9 शेयर्स। एंड सभी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और आई विल टेल यू द लेवल्स टू बाय ऑल्सो कि कहाँ पर उसमें एंट्री कर सकते हैं। और उन 9 शेयर्स को आप रख के उसमें आपको बेचने नहीं है, सिर्फ उसमें आप थोड़ा थोड़ा करके आप एवरेजिंग आउट करते रहिए, जैसे आप एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड में। तो उसी तरह से ये भी है कि आप इसमें स्लोली एंड स्टेडीली एंटर करते जाइए और अपना ऐड करते जाइए। तो before we start this video, I think this is going to be very interesting video for all of you, and before we get into the details, I would request all of you to subscribe my channel so that मैं इसी तरह की अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूं और आप लोगों को भी बेनिफिट होता रहे। इसके अलावा आप बेल आइकन भी हिट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सो दैट बिगिनर्स जो भी आना चाहते हैं इस मार्केट में, उनको ये पता चले कि किस तरह के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, नॉट द स्विंग ट्रेडिंग। आई एम अगेन सेइंग इट। एंड बिफोर यू इन्वेस्ट, डू डिस्कस इट विद योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। जिसको जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, एंड देन ओनली जंप इनटू दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टॉक। तो फर्स्ट स्टॉक है एशियन पेंट्स लिमिटेड। जैसा कि आप सभी को पता है कि एशियन पेंट्स एक जानी मानी कंपनी है पेंट इंडस्ट्री की, and this can very well correlate with the consumption theme as well। ये अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट है। अगर आप कितना भी लंबा चार्ट इसको देख लीजिए, 2010 से ये अगर देख सकते हैं तो 2010 से ये सेक्युलर अप ट्रेंड में ही है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इसमें क्रैश आया हो और किसी का भी पैसा डूबा हो। तो बड़ा ही स्टीडीली ये पैसा ग्रो करके इसने दिया है लोगों का। अगर आप किसी भी टाइम फ्रेम पर देख लीजिए, मैंने वीकली चार्ट आपके लिए लगाया थोड़ा लॉन्ग टर्म के नज़रिए के हिसाब से, उसमें भी आप देखेंगे तो अभी के तारीख में 2648 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। एंड अगर आप देखेंगे तो वीक बाय वीक ये बुलिश कैंडल बनाता जा रहा है और ऊपर के लेवल्स छूता जा रहा है। तो इसमें स्ट्रैटेजी क्या हो, अभी एक तो ये बहुत ज़्यादा चल चुका है, तो उसमें एक चीज़ आपको देखने वाली है कि आपको एंट्री कहाँ मिले। तो मेरे हिसाब से इसमें अगर आपको एंट्री करनी है तो ये वीकली चार्ट पे हम लोग एंट्री से पहले थोड़ा सा इसके ट्रेंड को समझते हैं कि इसका ट्रेंड कैसा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये था, इसने बनाया 2016 में एक हाई बनाया अराउंड 1200 रुपये के आसपास, 1200 सवा 1200 के आसपास। और उस वक्त अगर आप RSI देखेंगे तो RSI बिल्कुल ओवरबॉट सिचुएशन में पहुंच चुकी थी। उसके बाद ये कूल डाउन हुआ और 1230 से लेके ये कूल डाउन हुआ कुछ 850 रुपये तक, और उसी से ये RSI भी इसका नॉर्मलाइज हुआ और कुछ 34 के आसपास इसका RSI आया। एंड देन अगेन फिर से इसने ऊपर चलना शुरू हुआ, और फिर से ये इसने एक ऐसा पीक बनाया यहाँ पर 1486 के आसपास, और फिर नीचे आया ये। और 1486 भी जब बनाया था तो आप देख सकते हैं RSI एकदम ओवरबॉट सिचुएशन में पहुँच गया था। फिर से कूल डाउन हुआ, और थर्ड टाइम जब यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 2020 में, या आप उससे थोड़ा सा पहले आएंगे, तो उस टाइम पर भी RSI पर भी थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन में जाने ही वाला था। इतने में ये कोरोना वाला पैंडेमिक वाला सिचुएशन आया और ये नीचे आके 1418 रुपये आ गया। तो सीधा 2000 से 1450। तो मैं इसे क्या बताना चाह रहा हूँ कि ट्रेंड है कि ऊपर जाके कूल डाउन ज़रूर होता है। तो अभी के अभी लेना है कि नहीं लेना वो मैं अभी नहीं बोलूँगा, बिकॉज अभी के तारीख में बिल्कुल ओवरबॉट सिचुएशन में है एशियन पेंट्स, वीकली चार्ट पर भी। और मैं आपको डेली चार्ट पर भी दिखाता हूँ। अगर आप ये डेली चार्ट पर भी देखेंगे तो डेली चार्ट पर भी ये ओवरबॉट सिचुएशन में चलता जा रहा है काफ़ी दिनों से। अभी मुझे लग रहा है कि इसमें एक हैंगिंग मैन पैटर्न भी बन रहा है, जो कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, और उसी वजह से थोड़ा सा ये कूल डाउन हो सकता है। कहाँ पे लेना चाहिए? लेना चाहिए 1450 से 2500 के बीच में पहला ट्रांच लेना चाहिए। और इसमें आप कितना इन्वेस्ट करेंगे?
इसमें आप अब इन्वेस्ट करेंगे कुछ 4 से 5 शेयर, 4 से 5 शेयर इन्वेस्ट करके आपका जो पैसा लगेगा, मान लीजिए 2500 रुपये पे भी आपने लिया तो ऑलमोस्ट 12,500 रुपये का आपको इन्वेस्टमेंट इसमें हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर लेने के बाद आपको क्या करना है, हर 5% पे आपको इसमें एवरेज करते जाना है। और ये क्योंकि मैं पोर्टफोलियो का स्टॉक बता रहा हूँ इसलिए लोग एवरेजिंग को बहुत बुरा मानते हैं, बट आई विल टेल यू कि आप अगर एसआईपी भी करते हैं तो एसआईपी या म्यूचुअल फंड कंपनीज भी वही होता है वहाँ पे कि एसआईपी में आप हर महीना ऊपर जाए ऊपर ख़रीदना है, नीचे जाए नीचे ख़रीदना है, आपको ख़रीदते रहना है। और वो आप अगर मान लीजिए 10 साल रखते हैं देन यू विल सी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। जिसने भी मान लीजिए 2020 में ही मार्च में ख़रीदा होगा 1800 रुपये के आसपास, और वो हर महीना दर महीना ख़रीदता गया तो आज उसको 2600 रुपये की वैल्यू दिख रही है, 2650 रुपये के आसपास की वैल्यू दिख रही है। तो दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स कि आप स्लोली एंड स्टीडीली पहला ट्रांच आप 5 शेयर का लीजिए 2500 के आसपास, और हर महीना एक एक शेयर उसमें ऐड करते जाइए, ज़्यादा नहीं, एक एक शेयर सिर्फ। तो इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो पहला स्टॉक हो जाता है आपके लिए एशियन पेंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पोर्टफोलियो स्टॉक। सो सेकंड पोर्टफोलियो स्टॉक जो है वो है पिडीलाइट। ये भी कंपनी ऐसी है जहाँ पर कि आपको किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है ये कंपनी। और द बेस्ट पार्ट इन दिस कंपनी इज़, मैंने 1710 का जो ब्रेकआउट हुआ था उस टाइम पर भी ये सजेस्ट किया था अपने स्विंग ट्रेडिंग के आइडिया के लिए भी। और अगर आप देखेंगे तो 1710 के ऊपर ये अभी अच्छे से सस्टेन कर पा रहा है। 1731-32 अभी रेट चल रहा है इसका। इसको मैं कहूँगा कि अभी के अभी ले सकते हैं। 1710 के ऊपर जब तक ये ट्रेड कर रहा है बहुत ही बढ़िया पैटर्न है, और इसमें भी स्लोली एंड स्टीडली एक्यूमुलेट करते रहिएगा। अब अगर मैं बोलता हूँ 1732 रुपये पे आपको लेकर कितने शेयर लेने हैं, आपको कुछ 6 शेयर लेने हैं। 1732 पे अगर आपने लिए 6 शेयर तो आपको जो लगेगा टोटल वैल्यू 1732 मल्टीप्लाई बाई 6, 10,392 रुपये। तो 10,392 आपने यहाँ पे लगा दिए और आपने 6 शेयर लेके छोड़ दिए, और आपने इसको लेके छोड़ के आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हर महीने इसको एवरेज करते जाना है। ऊपर जाए तो ऊपर, नीचे जाए तो नीचे। अभी बहुत ही स्वीट स्पॉट पे है ये कंपनी, और अभी इसमें थोड़े ही दिन पहले ब्रेकआउट आया है इस स्टॉक में। तो 1710 के ऊपर ब्रेकआउट के बाद इट इज़ एब्सोल्युटली इन द ब्लू स्काई जोन। तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना है। थोड़ा सा ही नीचे आता आए अगर ये, मान लीजिए अभी क्योंकि थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन में ये भी जा चुका है, और आई कैन सी इसमें एक शूटिंग स्टार पैटर्न जैसा भी बन रहा है, शूटिंग स्टार या इवनिंग स्टार पैटर्न जैसा भी बन रहा है। थोड़ा सा नीचे आ सकता है, देयर इज़ नो डिनायल ऑन इट, बट एट द सेम टाइम 1700 के आसपास मिलता है तो बेहतरीन, उससे नीचे मिलता है तो और अच्छा। तो इसको आप पकड़ के रखिएगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। 1650 के नीचे तो मेरे को लगता नहीं बिल्कुल भी आएगा। 1650 में मिल जाता है तो उससे बढ़िया रेट मिलेगा नहीं आपको। 1650 मिलता है तो बहुत ही बढ़िया, बट मैं आज की तारीख में बता रहा हूँ कि अगर इसको लेना है तो आप इसको कल जाकर भी इसमें 6 शेयर ले सकते हैं। उसके बाद स्लोली एंड स्टीडीली इसमें अपना पैसा डालते रहिए महीने के महीने। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, बेहतरीन कंपनी है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, और बहुत लॉन्ग टर्म चार्ट पर इसने ब्रेकआउट दिखाया है। 2020 मार्च में इसने ये रेट दिखाया था कुछ 1709 रुपये का, और उसके ऊपर अब ट्रेड करना शुरू किया है इसने। तो इसको आप लेके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थर्ड स्टॉक इज़ इन्फोसिस। इन्फोसिस भी आप जैसा जानते हैं एक आईटी की दिग्गज कंपनी है। टीसीएस और इन्फोसिस में आई वाज कंफ्यूज्ड, बट स्टिल I thought Infosys is better placed in terms of its chart। अगर आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट भी बहुत बेहतरीन है इसका, सीधा अप ट्रेंड में चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये मार्च में गिरा था, दैट वाज द बेस्ट टाइम टू बाय, बट जिसने नहीं बाय किया उसमें एक चीज़ आप देख सकते हैं कि हर बार अपना 20 EMA पर सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जाता है 20 EMA पर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर 20 EMA पे सपोर्ट लेता है। तो अभी 20 EMA का सपोर्ट इसने बहुत ही बेहतरीन बना रखा है इसने, विच इज़ 1170 रुपीज़ के आसपास।
1170 का आप जितना इसके नज़दीक मिले आपको, वैसे तो इसने एक छोटा सा डबल राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दिया है विच इज़ 1190 के आसपास। 1190 1200 के आसपास जो रेट आपको मिलता है आप उसमें एंटर कर सकते हैं। और आपको MACD पर भी इसमें पॉजिटिव क्रॉसओवर्स दिख रहे हैं बिल्कुल, और कंपनी बेहतरीन है। इसमें भी स्ट्रैटेजी वुड भी, आप अभी इसमें कुछ 8 शेयर इसमें ले लेते हैं, 1236 पे 8 शेयर ले लेते हैं तो कुछ 10,000 रुपये का आसपास का अमाउंट बनता है। तो ये दिस इज़ द थर्ड स्टॉक। तो यहाँ पर भी आप ले सकते हैं स्लोली स्टीडली इसको। आप इसमें SIP की तरह अपना पैसा डालते रहिए महीने के महीने। तो दिग्गज कंपनी है, बिगिनर्स के लिए एंट्री करने के लिए इसी तरह की कंपनी में आपको एंटर करना चाहिए। आप किसी के भी भुलावे में मत आइए कि कोई छोटी कंपनी पेनी स्टॉक ले लीजिए, या फिर आपको मीडियोकर कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको अगर 10 साल का होराइज़न है, आप इस तरह की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करके भूल जाइए या स्लोली एंड स्टीडली ऐड करते जाइए अपने पोर्टफोलियो में। आपको एंट्री पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए किस तरह की कंपनी में आपको एंटर करना चाहिए। तो एक कंजम्पशन थीम बताई मैंने, और उसके बाद अभी IT की हमने एक कंपनी पकड़ी है विच इज़ इन्फोसिस। नेक्स्ट स्टॉक इज़ ICICI बैंक। अब ICICI बैंक को अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको लॉन्ग टर्म चार्ट पर भी दिखाता हूँ आपको। तो लॉन्ग टर्म चार्ट पर आप देखेंगे कि जब 2020 में हम लोग देख रहे थे तो इसका कुछ भाव था 550 के आसपास। 550 से गिरता गिरता ये आ गया, उसके बाद कुछ 280 रुपये के आसपास। 280 से फिर चलना शुरू हुआ है, और अभी सारे ही अपने, आप ये बोल सकते हैं, जितने भी अपने रेजिस्टेंसेस हैं उसको तोड़ता हुआ आगे निकल रहा है, और सारे ही अपनी एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। और आई थिंक आने वाले टाइम में अगर आप देखेंगे तो ये इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 550 रुपये का है। उसके बाद अगर ये 550 निकाल देता है तो यू कैन सी इट इज़ अगेन अ ब्लू स्काई जोन फॉर ICICI बैंक। बहुत लंबा चार्ट आप देख सकते हैं, 2006, 2007, 8, 9, 10 सारे ही रेजिस्टेंसेस के ऊपर चल रहा है। सिर्फ एक रेजिस्टेंस है 550 रुपये। तो इसमें आप अपनी नज़र बना के रखिए। अगर अभी के अभी ले सकते हैं बिल्कुल, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, द कंपनी इज़ डूइंग वेरी वेरी गुड। एंड इसमें भी जो है आप देखेंगे तो 20 EMA पे हर बार सपोर्ट ले रहा है, ये थर्ड टाइम सपोर्ट लिया है, और अभी बहुत ही सही जगह है लेने के लिए। और जितना अगर आप अभी लेते हैं 513 रुपये पे 20 स्टॉक लेंगे आप, तो 10,000 रुपये के आसपास यहाँ पर भी आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको 1,11,000 1,10,000 के आसपास का ये पोर्टफोलियो बता रहा हूँ, जिसमें कि कुछ 9 स्टॉक्स हैं। ये हमारा 4th स्टॉक है ICICI बैंक, और इसमें भी आप अभी के अभी ले सकते हैं। अगर ये 550 के ऊपर निकलता है तो इसमें और आप ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको लोग बताएंगे कि अच्छा 550 के तो रेजिस्टेंस है, अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है तो फिर वो ब्लू स्काई जोन में पहुँच जाएगा, और फिर आपको लेने का बहुत ही बढ़िया मौका है। तो अभी ये कंसोलिडेट हो रहा है, स्लोली एंड स्टीडीली ऊपर जा रहा है, हर बार अपना राउंडिंग बॉटम बनाता है और ऊपर निकल जाता है। जैसे यहाँ पर 420 के आसपास इसने ऊपर निकला, फिर इसने यहाँ पर एक छोटा सा डबल टॉप बनाया और फिर ऊपर निकला, और फिर नीचे आके 500 रुपये के आसपास का सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है। 500 के जितने नज़दीक मिल जाए उतना बढ़िया, बट मैं कहता हूँ आज भी अगर ले लेंगे आप तो कोई बुराई नहीं है। और ये RSI भी इसको सपोर्ट कर रहा है, RSI भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 5960 के आसपास है। सो दिस इज़ आवर 4th स्टॉक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 5th स्टॉक विच इज़ HDFC लाइफ। तो लाइफ इंश्योरेंस, जैसे आपको सबको पता है कि इंडिया में इट इज़ हाईली अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर, और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त एक रेजिस्टेंस बना हुआ था इस स्टॉक के लिए विच इज़ 640 के आसपास, 645 के आसपास अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो ये जो रेजिस्टेंस था, फर्स्ट टाइम हिट किया, सेकेंड टाइम हिट किया, थर्ड टाइम हिट किया इसने, 4th टाइम हिट करके ऊपर चला गया, और अभी ये वहीं पर ही कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा जगह पर आपको मिल रहा है। ये भी अगर आप देखेंगे तो 20 EMA के आसपास ही घूम रहा है, और यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम है लेने वाला। आपको ये अगर अभी के अभी लेते हैं तो इसमें भी आप कुछ 15 शेयर लेके छोड़ दीजिए, और स्लोली एंड स्टडीली इसको एक्यूमुलेट करते रहिए, क्योंकि ये राउंडिंग बॉटम का
आप अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है जो कि है 640-45 के ऊपर, और 657 अभी चल रहा है ये। तो ये भी एक स्टॉक है जहाँ पर कि आप ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। HDFC का नाम जुड़ा है। स्टैंडर्ड लाइफ ने भी अभी बीच में काफ़ी बार अपना ट्रांचेस बेचा, बट स्टिल लाइक ये जो है 625 के नीचे नहीं आया। एंड सो दिस इज़ द बेस्ट स्टॉक टू बी इन, एंड द सेक्टर इज़ एब्सोल्युटली अंडर पेनिट्रेटेड। अगर आप 10 साल का होराइजन है, अभी आफ्टर पेंडेमिक एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट द हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, तो वो बहुत ही बढ़िया कंपनी के साथ साथ बहुत ही सही सेक्टर में आप एंट्री कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिक्स्थ कंपनी। सो सिक्स्थ कंपनी इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आपको ये दिख रहा है, ये बहुत ही बेहतरीन एक, मैंने अपने स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ में आपको ये बताया था अपने ट्विटर पर एंड टेलीग्राम चैनल पर, जब ये 1828 के आसपास इसने अपना लो लगाया था, अभी कुछ ही दिन पहले 3 नवंबर के आसपास। एंड उस टाइम पर इसने बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाकर ये चलना शुरू हुआ था डेली चार्ट पर। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि ये 200 EMA के आसपास मिल रहा है, बेहतरीन बिग पिक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ 2100 रुपये तक गया और फिर कूल डाउन हुआ। अभी फिर से ये बहुत ही स्वीट स्पॉट पर मेरे को लगता है, क्योंकि इसका जो 200 EMA है 1865 के आसपास है। आपको लगे कि हाँ मैं 200 EMA के आसपास ख़रीद सकता हूँ, वो बेहतरीन लेवल्स हैं। अभी 1994 पर भी अगर आप लेते हैं 5 स्टॉक या 10 स्टॉक, 10 स्टॉक लीजिए, इसके 20,000 रुपये के आसपास का ये आपने अगर रिलायंस लिया, और हर महीने आप अपना बनाइए कि 1 या 2 स्टॉक में आपको 5,000 से 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। इसी तरह से आप SIP भी करते हैं। इसी तरह से आप अगर स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन्ड वे में काम कर पाएँ तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं है। और इसका जो नेक्स्ट लेवल मुझे दिखता है, नेक्स्ट लेवल बड़ा इजीली 2350 रुपये के आसपास मुझे नेक्स्ट टारगेट दिखता है, विच इज़ अराउंड 15%, एंड यू विल क्विकली गेट दिस 15% का रिटर्न एज वेल इन दिस कंपनी। So this is our 6th stock. Now let's talk about our 7th stock. So our 7th stock is Godrej Properties. Godrej Properties को भी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो Godrej Properties ने भी एक अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया है 1200 के आसपास, और अभी चल रहा है 1364 रुपये। हालांकि अभी ये थोड़ा सा स्टीम्ड अप है, तो मेरा कहना है कि आपको अगर ये 1250 के आसपास जिस भी बुरे दिन पे मिल जाए, आप इसमें अपनी पोजीशन बना लीजिए। और 1250 पे बनाएंगे, अगर आपने इसमें 10 स्टॉक भी लिए तो 12,500 रुपये आपने इसमें लगा दिए। तो मोटा मोटा आपने 10 स्टॉक लेकर आप इसको भूल जाइए, और हर गिरावट पर या जैसे से ऊपर बढ़ता है हर महीने दर महीने आप इसको ख़रीद सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत ही बेहतरीन आने वाला 2021 जो है, मुझे लगता है रियलिटी इंडेक्स के लिए बेहतरीन साल हो सकता है। अगर पूरा इंडेक्स सपोर्ट करता है तो रियलिटी विल बी द फ्लेवर ऑफ द ईयर, बिकॉज जितना भी गोल्ड है, गोल्ड में जितना पैसा बनाना था लोगों ने बना लिया है, और उसके बाद अब जो है गोल्ड का पैसा भी रियल एस्टेट में आना शुरू हो जाएगा। और आप देख सकते होंगे रियल एस्टेट में सभी ने अपनी बुकिंग्स बढ़ानी शुरू कर दी हैं। बहुत बड़ी बड़ी डील्स रियल एस्टेट में हो रही हैं अभी, जैसे कि अभी ब्रूकफील्ड करके कंपनी है जो कि कैनेडियन कंपनी है, उसने भी RMZ का कमर्शियल पोर्टफोलियो 14,000 करोड़ में ख़रीदा है इन बैंगलोर एंड साउथ इंडिया। एंड दीज डील्स आर हैपनिंग बिकॉज सभी को पता है कि रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा स्टीम बाकी है। तो आपको ध्यान रखना है 1250 रुपये के आसपास इसमें एंट्री करनी है, और 10 शेयर लेके उसमें आप बने रहिए लॉन्ग टर्म के लिए। गॉडरेज जैसा जो ग्रुप है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोई इशू नहीं है, और बेहतरीन कंपनी है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट कंपनी क्विकली। नेक्स्ट कंपनी इज़ एयरटेल। टेलीकॉम का बोलबाला बहुत टाइम बाद हुआ है, और आपको मैंने ये जो स्टॉक था अपने स्विंग ट्रेडिंग में, जो भी मेरे को फॉलो करते होंगे उनको पता होगा, मैंने 400 रुपये पे ये पहला सजेस्ट किया था, बिकॉज़ यहाँ पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ था, और डबल बॉटम के बाद इसने चार्ट पर बहुत ही बेहतरीन एक अपना डबल बॉटम के अलावा इसने एक हैमर पैटर्न भी बनाया था यहाँ पर 400 रुपये के आसपास, और उसी वजह से मैंने बोला था कि 400 रुपये पे बेहतरीन स्टॉक है, लेने वाला है। और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह की जर्नी है।
और जो मैं बोल रहा हूँ ये सब आपको मेरे ट्विटर हैंडल पर मिल जाएगा जो ऊपर फ्लैश हो रहा है। और इसके अलावा आप अगर टेलीग्राम चैनल भी मेरे फॉलो करते होंगे तो स्विंग ट्रेडिंग आइडिया जहाँ मैं देता हूँ वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और बेहतरीन चीज़ क्या होने वाली है या नेक्स्ट सेशन में हो जाएगी, विच इज़ लाइक द गोल्डन क्रॉसओवर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये गोल्डन क्रॉसओवर के लिए बिल्कुल तैयार है। गोल्डन क्रॉसओवर आपको पता होगा, मैंने BEML में बताया था थोड़े दिन पहले और बहुत बेहतरीन चला था BEML। इसी तरह से एक गोल्डन क्रॉसओवर हुआ था पेट्रोनेट LNG में। इसी तरह से अब ये गोल्डन क्रॉसओवर की स्थिति बन गई है जहाँ पर कि आप एयरटेल में देख सकते हैं 50 EMA जो है वो ऑलमोस्ट क्रॉस करने वाला है 200 EMA को। तो 50 EMA इज़ 484 रुपीज़ 51 पैसा, जबकि 200 EMA है 485 रुपीज़ 72 पैसा, विच आई थिंक इन द नेक्स्ट सेशन डेफिनेटली ये क्रॉस ओवर हो जाएगा। तो गोल्डन क्रॉस ओवर के बाद आपको पता है बहुत लंबी कहानी खुल जाती है किसी भी स्टॉक के लिए। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो इसका पड़ाव है 550 रुपये के आसपास है, और फिर उसके बाद आपको 600 रुपये तक के भी रेट बहुत जल्दी आते दिख जाएंगे इसमें। और काफ़ी ब्रोकरेज फर्म्स आपको पता ही है इस पर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, और इसमें जो टारगेट्स आ रहे हैं वो 700 तक के भी आ रहे हैं। इस टाइम पर बहुत स्वीट स्पॉट पर है ये सेक्टर, बहुत रफ पैच के थ्रू गुजरा है, और अभी आने वाले टाइम में कोई कंपटीशन नाम की चीज़ नहीं रहेगी। सिर्फ 3 प्लेयर हैं, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो एंड वोडाफोन आइडिया। यहाँ पर भी आप 517-500 रुपये के आसपास, जबकि इसका 200 EMA जो है वो 486 रुपये है। तो आप ध्यान रखिए 485-90 के आसपास जो भी रेट मिलता है, 500 रुपये मिलता है, बेस्ट स्टॉक टू बाय इन। 20 स्टॉक लीजिए, ऑलमोस्ट 10,000 रुपये के आसपास का ये भी आपका पोर्टफोलियो में शामिल हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट स्टॉक इज़ फ्रॉम फार्मा इंडस्ट्री, सिप्ला लिमिटेड। सिप्ला में भी मैंने कुछ दिन पहले ही आप सभी लोगों को बताया था कि इसने भी एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म किया था 709 रुपये के आसपास। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट्स हुए हैं कुछ, जो ग्रीन लाइन आप देख सकते हैं। इसको मैं थोड़े से लॉन्गर टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ। वीकली चार्ट पर अगर आप देखते हैं तो ये जो है ये ब्रेकआउट हुआ था पहला 680 के आसपास, और अभी सेकंड ब्रेकआउट जो इसने दिखाया है वो दिखाया है 760 के आसपास। तो अभी 833 रुपये चल रहा है। इसमें भी अगर 12-15 शेयर ले लेते हैं तो 10-12 हज़ार रुपये के आसपास के ये शेयर आपके पास हो जाते हैं। बेहतरीन स्टॉक। और अगर आपको 833 चल रहा है, RSI पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन में जाने वाला है, तो थोड़ा सा कूल डाउन करें, बिकॉज सभी स्टॉक क्या है आपको लगता है कि बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं तो कूल डाउन ज़रूर करते हैं। 826 का इसने जो टारगेट फिर से तोड़ा है, इसने जो डबल टॉप बनाया था उसको इसने तोड़ दिया 826 के आसपास। बेहतरीन स्टॉक, बेहतरीन पेडिग्री, बेस्ट सेक्टर टू बी इन बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। आज की तारीख में सब लोग अपना फार्मा की बात कर रहे हैं। सिप्ला का डिटेल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। वहाँ पर भी मैंने कंपनी के बारे में बताया है और स्टॉक के बारे में भी बताया है कि कहाँ कहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। तो 760 का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद अभी भी डबल टॉप ये इसने यहाँ पर बनाया है, उसको भी ब्रेकआउट दे दिया है इसने। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप 830 रुपये के आसपास। तो ये फार्मा सेक्टर में भी आपने एक स्टॉक पिक कर लिया है। यहाँ पर भी आप अपना 12 शेयर 15 शेयर डिपेंडिंग ऑन योर पॉकेट आप इसमें एंटर कर सकते हैं। तो लास्ट स्टॉक, एंड जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि आप अगर 1 लाख का अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं उसमें 10% आप पेनी स्टॉक को दे सकते हैं, एंड दिस इज़ द पेनी स्टॉक जहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। ये मैंने कुछ दिन पहले ही अपना पेनी स्टॉक कवर किया था इन द डिटेल्ड वीडियो, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ ट्राइडेंट लिमिटेड। तो ट्राइडेंट लिमिटेड में मैंने आपको लेवल्स बताए थे कि 8.5 रुपये पे आपको ख़रीद करनी चाहिए, जबकि उस टाइम पर कुछ रेट चल रहा था 10 रुपये के आसपास। तो 10-10.5 के आसपास जाके ये कूल डाउन हुआ और ये इसने मुझे एंट्री दी थी 8.5 रुपये के आसपास। इनफैक्ट ये 7 रुपये 90 पैसे तक भी गया था। तो मैंने बोला था आप इसको ख़रीद सकते हैं 8 रुपये 50 पैसे स्टार्ट करके, और अगर ये और नीचे मिलता है तो 7.5 रुपये के आसपास भी मिलता है, तो वहाँ पर भी आप इसको ख़रीद सकते हैं। तो वो मेरा स्टांस बरकरार है। अभी 9 रुपये 35 पैसे में मिल रहा है। आप इसको स्लोली एंड स्टीडीली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो 1000 शेयर आप अभी 9 रुपये के आसपास ख़रीदिए। इनफैक्ट 8.5 9 जो भी रेट मिल जाता है आपको
वहाँ पर आप इसको ख़रीद सकते हैं। और ये भी एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, टेक्सटाइल कंपनी है और डिविडेंड पेइंग पेनी स्टॉक है। FIIs भी या DIIs भी इसमें इन्वेस्टेड हैं। तो बहुत ही कम कंपनीज है जहाँ पर इस तरह की अच्छा पेडिग्री मैनेजमेंट है और सब कुछ बढ़िया है। और दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर 1,10,000 रुपये का पोर्टफोलियो, उसमें 10,000 रुपये सिर्फ हम डाल रहे हैं पेनी स्टॉक में, इसको भी डाल के छोड़ देना है। और इसमें आपको दिखेगा कि लॉन्ग टर्म में आपको इसमें भी पैसा बना पाएंगे। सो दिस इज़ द टोटल पोर्टफोलियो विच आई जस्ट डिस्कस्ड इट विद यू। जितने भी बिगिनर्स हैं, एंटर करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, दिस इज़ फॉर देम। जो बहुत होशियार होते हैं वो बार बार अपना ट्रैक करते हैं कि अच्छा मेरा शेयर का रेट क्या हो गया है, ये सिर्फ उनके लिए है जो कि आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज़ इट। आई थॉट कि काफ़ी मेरे चैनल पे कई बार लोग बोलते हैं कि सर हम बिगिनर हैं, तो उन्हीं के लिए ये पोर्टफोलियो है। एंड यू कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स एंड इन केस यू फील दैट यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माई साइड, आई एम देयर टू हेल्प ऑल ऑफ़ यू। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ही नहीं खुलवाया है तो मैं अपना लिंक दे रहा हूँ अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप अपना एंजल ब्रोकिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। एंड देन यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी फॉर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल पर एंड टेलीग्राम चैनल पर भी, जहाँ पर कि मैं स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ देता हूँ। और वहाँ पर आप अपना स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ देखकर अपना कुछ क्विक बग बना सकते हैं 5 से 10% के आसपास। So this is it for today's video. In case you haven't subscribed my channel, as I said, please support me by subscribing my channel, because मैं देखता हूँ कि कुछ 20% से 25% लोगों ने ही मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, जबकि काफ़ी लोग वीडियोस देखते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, एंड आई एम थैंकफुल फॉर दोज पीपल एज वेल। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।